तीन ऐसी गलतियां जो इन्वेस्टर्स को अवॉइड करना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। नंबर 1, नेवर लेट एनीवन एल्स टेल यू व्हाट टू बाय। कभी भी किसी की सुन के कोई भी स्टॉक को खरीदना मत। बहुत सारे इन्वेस्टर किसी की कहासुनी में आ जाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज में वो चेंजेस करना स्टार्ट कर देते। तो किसी की कहासुनी में आके वो अपने पोर्टफोलियो में वो सेक्टर के स्टॉक्स को ऐड करना स्टार्ट कर देते बिना कोई रिसर्च के। बस वो गूगल पे जाके टॉप रेलवे स्टॉक्स, टॉप डिफेंस स्टॉक्स सर्च कर देंगे और अपने पोर्टफोलियोज में ऐड करना स्टार्ट करेंगे। या किसी ने कह दिया भाई ये स्टॉक मैंने ले लिया, तू भी खरीद लिया, पैसा बनेगा, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, या ये अपसाइड पे इतना जाना ही है, 100% जाएगा, ये पैसा बनाएगा ही। तो सबसे पहली गलती तो ये होती है। सेकंड गलती ये है कि इन्वेस्टर्स बहुत जल्दी ऑप्शंस में एंटर करना स्टार्ट कर देते। अब इसके अंदर गलती ये हो जाती है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ऑप्शंस एक्चुअल में है क्या। बस बेसिक वॉलीटिलिटी देख लेते हैं कि 10 रुपये की चीज़ 15 चले जाती है, 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये चले जाती है। तो उनका एक माइंडसेट चेंज होने स्टार्ट हो जाता है कि 100 रुपये का स्टॉक लेने से अच्छा 100 रुपये का ऑप्शन खरीद लो, 100, 120, 130 रुपये तक निकल जाएगा, एक ही दिन के अंदर क्लोज कर देंगे, 30-40% रिटर्न आ जाएगा। तो ये सेकेंड मिस्टेक है जो इन्वेस्टर्स करते हैं व्हाइल एंटरिंग दिस मार्केट। Third and most committed mistakes investors do is never have a limited capital. कभी भी थोड़ा पैसा लेके मार्केट में नहीं आना, ये मार्केट आपको खा जाएगा या आपको डुबा देगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स यही गलती करते हैं कि मार्केट में एंटर करने से पहले बहुत छोटा अमाउंट लेके आते। रफली 1 लाख रुपया हो गया, 5 लाख रुपया हो गया। एवरीवन हैज अ डिफरेंट कैपेसिटी। कोई 5 लाख लेके आता है, कोई 50 लाख लेके आता है, कोई करोड़ रुपया भी लेके आता है। बट पॉइंट यहाँ पर यह होता है कि जब कोई आदमी करोड़ रुपया लेके आता है तो दैट इज नॉट अ मच इन्वेस्टमेंट। वो करोड़ रुपया लेके आता है, वो करोड़ रुपया पूरा लगा देता है। लिमिटेड कैपिटल आपको एक बैरियर में डाल देता है कि हम हेल्पलेस हो जाते हैं। या तो आइदर यू आर इन अ ट्रेंडिंग मार्केट, आपने कोई स्टॉक खरीद लिया, आपका स्टॉक छोड़ के बाकी के सारे स्टॉक चल रहे, या आपने कोई मंदी के मार्केट में ऐसा स्टॉक खरीद लिया, आपका स्टॉक छोड़ के बाकी के सारे स्टॉक्स रिकवर हो गए बट आपका रिकवर नहीं हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड कैपिटल है ना, हमेशा इन्वेस्टर को ले डूब जाता है। आपने शायद स्टॉक ही गलत पिक किया। बहुत सारे टाइम पे ऐसा हो जाता है कि जो आने वाले 5-10 साल के बाद का मल्टीबैगर है, आपने 5 साल पहले उसको बाय कर लिया। तो इसमें ये हो जाता है कि आपकी स्टोरी जो 5 साल बाद चालू होने वाली है, वो 5 साल पहले ही आप शेयर्स में एंटर करके बैठिए हो, आने वाले 5 साल के बाद में आपको पैसा बनेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि आप महंगे भाव में शेयर्स को खरीद लेते हो। लिमिटेड कैपिटल अवॉइड करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपया मार्केट में लेके आए, आपको उसको मल्टीपल ट्रांचेज में डिवाइड कर देना है। सबसे पहला 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट आप इनिशियली उसको ऐड ऑन कर दीजिए। मार्केट तेजी में हो, मार्केट मंदी में, आपका 30% कैपिटल उसके अंदर चले ही जाना चाहिए। थोड़ा बहुत 30% कैपिटल जब मार्केट करेक्शन करता है या आपका स्पेसिफिक स्टॉक करेक्शन कर रहा है, या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं स्टॉक आने वाले टाइम में बढ़ भी रहा है, तो ऊपर के रेट पे भी खरीदना सही डिसीजन होता है और हमेशा नीचे के रेट पे खरीदना सही डिसीजन नहीं होता है। मैंने बहुत सारे टाइम पे स्टॉक्स बाई किए, मेरे भाव से 15-20% ऊपर आए, मैंने उसके ऊपर भी बाई किया और उसके बाद में भी वो मुझे बेटर आउटकम दिया है। बहुत सारे टाइम पे मैंने कोई ऐसे स्टॉक्स बाई किए, स्टॉक्स नीचे आए, मैंने एवरेज किया बट उसके बाद में वो नीचे ही रहे और कभी ऊपर आने का चांसेस ही नहीं हुआ। तो अपर साइड में बाय करना ज़्यादा फेवरेबल होता है मार्केट में रेदर देन लोअर साइड, क्योंकि एक ट्रेंड पकड़ लेता है मार्केट तो उसके बाद में उसके अंदर मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। और मार्केट में मुझे किसी ने एक बात कहा था कि मार्केट का ट्रेंड और सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मार्केट कहीं नहीं चलेगा। आपकी स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, टाटा के स्टॉक्स आज किधर मूव कर रहे हैं, लास्ट 2 साल में उसने क्या परफॉर्मेंस दिया हमें ही पता है। तो एक पर्सनल टच के अलावा आपका ट्रेंड और सेंटीमेंट इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टाटा के फंडामेंटल सच्ची बहुत अच्छे हैं बट इस मार्केट में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इस तरीके से देखने जाएंगे तो अंडर वैल्यूड भी है, क्योंकि वो पैसा बना नहीं पा रहे इन्वेस्टर का, बट वो खुद पैसा बना रहे। तो 3 मिस्टेक यू शुड अवॉइड इन दिस मार्केट। नंबर 1, नेवर लेट एनीवन एल्स गाइड यू व्हाट टू बाय एंड व्हाट टू सेल। नंबर 2, नेवर रन टू फास्ट इन ऑप्शंस। अगर आपको पता नहीं है ऑप्शंस के बारे में, 1 रुपये का सौदा मत डालो। नंबर 3, नेवर एंटर दिस मार्केट विद लिमिटेड कैपिटल। छोटा पैसा आप मार्केट में लेके आओगे, बुरी तरीके से टूटोगे। इन 3 मिस्टेक्स को अपने लाइफ में अवॉइड करो एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू एंड मेक यू श्योर दैट यू अर्न गुड इनफ ऑफ मनी फ्रॉम दिस मार्केट। और इसी तरह की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आइडियाज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। थोड़े से लेंदी है, 5-6 मिनट की वीडियोज है, बट डू वॉच, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट में। Thank you for watching. Do like, do share, do subscribe. Thank you.